सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आपको धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस व्रत कथा के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसकी महिमा अपरंपार है। इस व्रत कथा को यदि कोई भी महिला सुन लेती है तो अपने बच्चों की बहुत तरीके से मदद कर सकती है, क्योंकि ये व्रत कथा एकमात्र ऐसी व्रत कथा है जो कि एक माता के बच्चों की रक्षा करने की ताकत रखता है। इस व्रत कथा को सुनने से आप अपने बच्चों का भाग्य बना सकती हैं, बुरी नज़रों से उसकी रक्षा कर सकती हैं। यहाँ तक कि यदि आपके बच्चे के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो भी आपके बच्चे से कोसों दूर हो जाएगी। उसके दिमाग में, यानी आपके बच्चे के दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये व्रत कथा कई पुण्य को देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत कथा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा विशेषतापूर्ण है कि इस व्रत कथा को यदि आप सुन लेते हैं या फिर इस व्रत को कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस पुण्य फलों की प्राप्ति का परिणाम ये होता है कि यदि कोई माता निसंतान है, उनके विवाह को काफ़ी अरसा हो चुका है, काफ़ी समय बीत चुका है, काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं और उन्हें मातृत्व के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यदि आप इस व्रत को करती हैं या इस व्रत कथा को केवल सुन लेती हैं, यानी मात्र श्रवण मात्र से आप जो है मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकती हैं। जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी और आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंज उठेंगी। इतना ज़्यादा महिमापूर्ण, इतना ज़्यादा विशेषतापूर्ण, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये व्रत कथा दोस्तों और ये व्रत। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि इस व्रत कथा को आप अवश्य ही करें। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस कथा की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अहोई व्रत कथा के बारे में। इस व्रत कथा में माता अहोई की पूजा की जाती है और व्रत कथा को किया जाता है और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, यानी अहोई माता की पूजा करके आप इस व्रत कथा को सुन सकते हैं। इस पूजा में इस व्रत कथा को सुनना आवश्यक है, अत्यंत ही, क्योंकि यदि आप इस व्रत कथा को सुनेंगे नहीं तो आपको इस व्रत कथा को करने के शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी माताएं, जो भी बहनें इस व्रत कथा को सुनेंगी, उन्हें तो पुण्य फलों की प्राप्ति होगी ही, साथ में उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उनके बच्चों को सफलता प्राप्त हो जाएगी, तरक्की और उन्नति प्राप्त होने लगेगी। यदि उनके बच्चे के जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, तो उस परेशानी का खात्मा हो जाएगा। उस बच्चे का जीवन विपत्ति रहित, बाधा रहित हो जाएगा और बच्चे का जीवन सुखमय हो जाएगा, बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो इतनी ज़्यादा महिमापूर्ण है आज की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप अवश्य ही इस व्रत को करें और इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनें। अपने बच्चों का भाग्य बनाएं, अपने बच्चों को सकारात्मकता की ओर ले जाएं, बुरी नज़रों से बचाएं, उनकी रक्षा करें, उनका सहयोग करें और उनका भाग्य बनाएं। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्रत को किया कैसे जाता है। व्रत को करने का उपाय बहुत ही सिंपल और सरल है दोस्तों। कहा जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप बिल्कुल निर्जला रहेंगी, कुछ भी न तो भोजन ग्रहण करेंगी और न ही जल की एक बूंद ग्रहण करेंगी, यानी आपको बिल्कुल निर्जला उपवास करना होगा। उसके पश्चात आप संध्या के समय चंद्रदेव को या फिर ताराओं को अर्घ्य दे करके इसका पारण कर सकती हैं। तो है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि ये व्रत आपको निर्जला करनी होगी। इस व्रत के दौरान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप न तो भोजन का एक भी निवाला ग्रहण कर सकती हैं और न ही जल की एक बूंद।
अगर ये आप ऐसा करने में सफल हो जाती हैं, आप ऐसा करने में सक्षम हो जाती हैं, तो आप तो पुण्य फलों को अर्जित करेंगी ही, साथ में आपकी संतान भी सुखों को प्राप्त करेगी, आपके संतान के जीवन में खुशियाँ आएंगी, उनका जीवन धन धान्य से भर जाएगा और गृह क्लेश यदि आपके बच्चे के जीवन में चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह अहोई पूजा के व्रत कथा। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस व्रत कथा को जो भी महिलाएं करती हैं, जो भी स्त्री करती हैं, वो इस कथा को सुनना यानी श्रवण करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज के इस व्रत कथा को मैं शुरुआत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर सुहृदय से इस कथा को अवश्य ही श्रवण करेंगी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक शाहूकार रहा करता था जिसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थी। जी हाँ दोस्तों, यदि उसके बेटे 7 थे तो उनके बेटों की विवाह हो चुका था और उनके घर में 7 बहुओं का आगमन हो चुका था। साथ में उनकी एक पुत्री भी थी यानी उनकी एक बेटी भी थी, जो कि दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आती है। दीपोत्सव यानी दिवाली का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार अपने मायके वालों के साथ खुशी खुशी मनाने के लिए। इस दौरान घर को लीपने के लिए जब बहुएं बाहर जाती हैं तो साथ में उनकी ननद भी जाती है यानी शाहूकार की बेटी भी जाती है। वो भी खुरपी लेकर जाती है ताकि वो मिट्टी काट सके और घर पे ला सके। बहुओं के साथ वो चली जाती हैं और एक स्थान पर सभी बहुएं ननद सहित मिट्टी काटने लगती हैं। खुरपी से मिट्टी काटने के दौरान उस खुरपी से चोट लग जाती है एक बच्चे को। वो बच्चा रहता है स्याहू का, यानी स्याहू नामक जो महिला होती है उसके 7 पुत्र होते हैं और उसमें से उनका एक बच्चा इसी ननद की, इसी साहूकार की खुरपी से चोट लगने के दौरान यानी आघात लगने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी वो चोट जो उनको लगती है बिल्कुल गलती से लगती है, असावधानीपूर्ण कार्य वो करती हैं खुरपी से मिट्टी काटने का, तो गलती से उस खुरपी से चोट लग जाती है स्याहू के बेटे को यानी स्याहू के पुत्र को और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर स्याहू बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, उदास और परेशान होती है। अंत में वो क्रोधित हो जाती है और क्रोध में उन्होंने शाप भी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरी बेटे की हत्या कर दी है। कहा जाता है उसके बाद साहूकार की बेटी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, परेशान हो जाती है। वो एक एक करके अपने 7 भाभियों के पास जाती हैं और सभी को कहती हैं कि मेरी जगह आप अपना कोख बंधवा लो, लेकिन कोई भी बहू उनकी मदद करने को तैयार नहीं होती है। अंत में छोटी बहू उनका साथ देने का काम करती हैं। उसकी जगह छोटी बहू अपने कोख को बंधवा लेती हैं और इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि कहा जाता है कि जब भी छोटी बहू अपने संतान को जन्म देती है तो जन्म के 7वें दिन ही उनका संतान का स्वर्गवास हो जाता है, उनके संतान की मृत्यु हो जाती है, जिससे बहू काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाती है। पूरे परिवार वाले उदास हो जाते हैं, खासकर उसका जो छोटा बेटा रहता है यानी इस बहू के जो पति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान हैरान हो जाते हैं। अंत में पंडितों को बुलाया जाता है। पंडित महोदय घर आते हैं और उन्हें उपाय बताने का काम करते हैं। उन्हें बताते हैं कि आप गौ की सेवा करें। माता जो थी यानी कि जो 7वीं जो बहू थी, सबसे छोटी बहू थी, उन्होंने गौ माता की सेवा की, जिससे गौ माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद गौ माता इन्हें शाहू के पास ले जाने लगी। कहा जाता है कि रास्ते में गौ माता और ये छोटी बहू दोनों थक गए, काफ़ी परेशान हो गए और रास्ते में ही विश्राम करना शुरू कर दिया। विश्राम के दौरान छोटी बहू ने एक दृश्य देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा भावुक था और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी। कहा जाता है कि एक सांप उस समय रहता है जो कि गरुड़ के बच्चे को डसने वाला ही रहता है। तभी ये छोटी बहू देख लेती है कि ये सांप उस गरुड़ के बच्चे को अब डसेगा और मार डालेगा। इसीलिए वो झटपट उठती है और झटपट उस सांप को मार देती है और गरुड़ के बच्चे को बचा लेती है। जब गरुड़ वापस आती है तो देखती है कि चारों ओर लहूलुहान हुआ पड़ा है, खून बिखरा हुआ है। इसे देखकर वो समझ जाती है कि इस औरत ने, इस स्त्री ने, इस महिला ने अवश्य ही मेरे बच्चे को मार दिया, और ये सोच के वो गरुड़ उसे चोंच मारना शुरू कर देती है। लेकिन छोटी बहू इस बात को समझ जाती है। उन्होंने गरुड़ को कहना शुरू किया कि देखिए, मैंने आपको बच्चे को मारा नहीं, बल्कि आपके बच्चे की रक्षा की है, उसकी जान बचाई है। सांप तो उसे डसने वाला था। फिर क्या था, इस बात को सुनते ही गरुड़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गौ माता तथा छोटी बहू को स्याहू के पास ले जाती है। शाहू जब उनकी पूरी कहानी सुनती है कि छोटी बहू ने किस तरह से गरुड़ के बच्चे को बचाया, किस तरह से गौ माता की सेवा की, उसके बाद वो उससे प्रसन्न होती है और उससे आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के रूप में देती है कि आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी, आपके घर 7 बहुओं से भर जाएगा, आपका घर बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाएंगी, सुखमय गृहस्थ जीवन आपको नसीब होगा।
यानी आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी, यश कीर्ति फैलेगी, आपका घर हरा भरा रहेगा। तभी से अहोई पूजा की ये परंपरा शुरू हो जाती है। माताएं अपने बच्चे को दीर्घायु बनाने के लिए, उनकी सुखमय जीवन के लिए, उनके जीवन से बाधा विपत्ति हटाने के लिए, उन्हें बुरी नज़रों से बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए अहोई पूजा करती हैं। और तभी से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष जो है यह अहोई पूजा किया जाता है, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये व्रत कथा आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप भी इस व्रत कथा को करती होंगी। यदि आप इस व्रत को करती होंगी तो इस कथा को श्रवण करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुण्य फल खुद भी अर्जित करें, अपने संतान की रक्षा करें, अपने संतान को बुरी नज़रों से बचाएं, उनके जीवन में सफलता लेके आएँ, उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि लेकर आएँ, उनका भाग्य बनाएं और उनका जीवन निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, सुचारू रूप से चलाने में आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अहोई पूजा की व्रत कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आपने इससे कुछ न कुछ अवश्य ही सीखा होगा और आपके लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध रही होगी। तो यदि ये आज की व्रत कथा आप लोगों को पसंद आई, आपने कुछ सीखा, आपके लिए जरा सा भी लाभकारी सिद्ध हुआ, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना भी ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके तरह तरह के वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं, आप तक ज्ञान की जानकारी दे सकूं, आपको धर्म की जानकारी दे सकूं और कई महत्वपूर्ण बातें, कई रोचक बातें मैं आप लोगों के सामने रख सकूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर इस वीडियो के अलावा और भी कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप मेरे इस चैनल पे रहें बने और इस वीडियो के अलावा और भी बाकी वीडियोज़ को देखें, उससे सीखें, उससे ज्ञान अर्जन करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।